ये 1995 की गर्मियों की बात है। मैं एक छोटे शहर के अस्पताल से एक बड़े शहर में तबादला होकर आया था और ये मेरे काम का पहला दिन था। नर्स एक खास मरीज को मेरे पास लेकर आई। उनका नाम सुशीला देवी था, उम्र 62 साल। उनके चेहरे पर उम्र के धब्बे इतने घने थे मानो किसी ने स्याही के छींटे मार दिए हों। उन्होंने बैठते ही मुझसे जो पहला सवाल पूछा वो था, डॉक्टर विक्रम सिंह, क्या मैं अब ठीक नहीं हो सकती? मैं एक पल के लिए चौंक गया। उन्होंने आगे कहा, इन सालों में मैंने जितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं उनका ढेर मुझसे भी ऊंचा हो जाएगा। कुछ 100 रुपये से लेकर कई हजार रुपये तक सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन धब्बे कम होने के बजाय और ज्यादा गहरे और बड़े होते गए। मैंने उनकी आंखों में देखा, वे पूरी तरह से निराशा से भरी थीं। उस पल मैं समझ गया कि उम्र के ये धब्बे सिर्फ त्वचा को ही नहीं बल्कि एक इंसान के आत्मविश्वास को भी खत्म कर देते हैं। इसलिए आज मुझे इस विषय पर आपसे विस्तार से बात करनी ही होगी। उम्र के धब्बों को मेडिकल भाषा में सेनील लेंटिगो या हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है। सुनने में ये काफी डरावना लगता है ना? लेकिन असल में ये त्वचा के मेटाबॉलिक कचरे के जमा होने जैसा है जो बाहर नहीं निकल पाता। कल्पना कीजिए, आपकी त्वचा एक जमीन के टुकड़े की तरह है। जब आप जवान होते हैं तो इस जमीन का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है और सारा कचरा समय पर साफ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और ये कचरा साफ नहीं हो पाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी नदी में धीरे धीरे कीचड़ जमा होकर एक गहरा दाग बना देता है। आयुर्वेद में हम इसे रक्त और ऊर्जा का असंतुलन और शरीर के अंगों के बीच तालमेल की कमी का चेहरे पर दिखना मानते हैं। जब शरीर अंदर से सामंजस्य में नहीं होता तो उसका असर बाहर दिखाई देने लगता है। इसलिए उम्र के धब्बों का इलाज सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग 60 की उम्र में धब्बों से भरे होते हैं जबकि कुछ लोग 90 की उम्र में भी साफ त्वचा वाले होते हैं? इसके पीछे 4 कड़वी सच्चाइयां छिपी हैं। पहली सच्चाई, और जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, वो है सूरज की रोशनी। आप कहेंगे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली समस्या ये नहीं है कि आप धूप में जाते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि धूप शरीर के किस हिस्से पे पड़ती है। मेरा एक मरीज था, राम सिंह, 65 साल के, जो 30 साल से टैक्सी चला रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आए और कहा कि उनके चेहरे पर धब्बे हो गए हैं। मैंने देखा कि उनके चेहरे का बायां हिस्सा, जो हमेशा खिड़की की तरफ रहता था, उस पर दाहिने हिस्से की तुलना में 2 गुने धब्बे थे। ये इसका सबसे सीधा सबूत है। विज्ञान कहता है कि पराबैंगनी किरणें त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और मेलेनिन का उत्पादन बढ़ा देती हैं। आयुर्वेद में इसे सूर्य की गर्मी से त्वचा को नुकसान कहा जाता है। लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा का पोषण छिन जाता है। कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मतलब एक ही है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना उम्र पर निर्भर नहीं करता। 60 या 70 की उम्र में भी इसे लगाना जरूरी है, सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए। दूसरी सच्चाई, महिला मित्रों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है हार्मोनल बदलाव। मुझे याद है सुशीला देवी ने उस समय मुझसे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जैसे मैं एक ही रात में 10 साल बूढ़ी हो गई हूं। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जब महिलाएं मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के दौर में पहुंचती हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से गिरता है। यह हार्मोन त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब यह कवच हट जाता है तो त्वचा पतली और सूखी हो जाती है। उसकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और पिगमेंटेशन को रोकना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद इसे और भी सीधे तरीके से कहता है, नारी का आधार रक्त है। जब रक्त की कमी होती है तो ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है, और जब रक्त और ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं होता तो चेहरा स्वाभाविक रूप से सांवला और धब्बों वाला हो जाता है। मैंने अनगिनत महिलाओं को मेनोपॉज के आसपास के कुछ सालों में अचानक धब्बों से परेशान होते देखा है। वे चिंतित
और असहाय महसूस करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बुढ़ापे का अंत नहीं है, बल्कि एक मोड़ है। सही देखभाल से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तीसरी सच्चाई है आनुवंशिकता, जिसे हम बदल नहीं सकते। अगर माता पिता को धब्बे आसानी से होते हैं तो बच्चों में भी इसकी प्रवृत्ति होती है। इसे जन्मजात प्रवृत्ति कहा जाता है। लेकिन कृपया याद रखें, आनुवंशिकता केवल एक झुकाव है, नियति नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों का शरीर मोटापे की ओर प्रवृत्त होता है, लेकिन वे आहार और व्यायाम से खुद को फिट रख सकते हैं। उम्र के धब्बों के साथ भी ऐसा ही है। बाद की देखभाल से बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसलिए आनुवंशिकता कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जिन लोगों के परिवार में इसका इतिहास है, उन्हें और भी जल्दी रोकथाम और देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। चौथी सच्चाई, और जिसे हम सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, वो है हमारी जीवन शैली की आदतें। ये कहना थोड़ा चुभ सकता है, क्योंकि कई धब्बे असल में हम खुद ही पालते हैं। मेरा एक पुराना मरीज था, मिस्टर शर्मा, 50 साल के थे और सिगरेट उनके हाथ से कभी नहीं छूटती थी। मैंने उन्हें पूरे 10 साल तक समझाया, शर्मा जी आपके आधे धब्बे तो सिगरेट के धुएं की वजह से है। वो नहीं मानते थे। पिछले साल जब उनके पोते का जन्म हुआ तो उन्होंने पोते के लिए सिगरेट छोड़ दी। 6 महीने बाद जब वो दोबारा दिखाने आए तो मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उनके धब्बे हल्के हो गए थे। वो खुद भी हैरान थे और बोले, डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मैंने कहा, अब भी देर नहीं हुई है। लंबे समय तक देर से सोना, धूम्रपान करना, तनाव लेना, ये सब शरीर में बड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है? आप इन्हें शरीर की जंग समझ सकते हैं, जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है और त्वचा के बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करती है। इसके अलावा ज्यादा चीनी और तेल वाला भोजन शरीर में ग्लाइकेशन नामक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो कोलेजन को नष्ट कर देता है। इससे त्वचा अपनी बीने लोच खो देती है और धब्बे और झुर्रियां आसानी से पड़ जाते हैं। अमेरिका में हुए एक शोध में पाया गया कि जो लोग रोजाना 50 ग्राम से ज्यादा चीनी खाते हैं, उनकी त्वचा के बूढ़े होने की गति सामान्य लोगों की तुलना में 35% तेज होती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सच है। कारण बताने के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपको याद दिलानी है। ज्यादातर उम्र के धब्बे हानि रहित होते हैं, वे सिर्फ दिखने में बुरे लगते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपके धब्बों में ये 5 बदलाव दिखाई दें तो कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पहला, कम समय में धब्बे का आकार स्पष्ट रूप से बड़ा और उभरा हुआ हो जाए। दूसरा, रंग अचानक गहरा हो जाए या उसमें काला, नीला और सफेद रंग एक साथ दिखने लगे। तीसरा, किनारे अनियमित हो जाएं, जैसे किसी नक्शे की सीमा। चौथा, सतह फट जाए और उससे खून या पानी निकलने लगे। पांचवा, लंबे समय तक खुजली या दर्द हो। पिछले साल एक महिला ने पाया कि उनका एक धब्बा अचानक काला हो गया था। वह घबराकर मेरे पास आई। जांच के बाद पता चला कि यह सिर्फ रगड़ लगने से पिगमेंटेशन गहरा हो गया था। लेकिन उन्होंने एक काम सही किया, वो समय पर डॉक्टर के पास आई। जल्दी पता चलने पर हर चीज का इलाज आसान होता है। देरी करने से आप सबसे अच्छा मौका खो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा चिंता न करें, लेकिन लापरवाह भी न बने। कुछ भी असामान्य दिखे तो डॉक्टर से मिले, ये आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी है। अब आप समझ गए होंगे कि उम्र के धब्बे सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की समग्र स्थिति का प्रतिबिंब है। तो अगला सवाल ये है कि जब कारण इतने जटिल हैं तो 150 रुपये की वैसलीन कैसे काम कर सकती है? मुझे पता है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब आपने इतनी लंबी बात की, क्या इतनी सस्ती चीज सच में काम कर सकती है? अगर ये काम करती तो वो हजारों रुपये के सीरम तो बेकार ही खरीदे। मैं इस संदेह को पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि 30 साल पहले मैं खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता था, जब तक कि मैंने अपनी दादी का एक पुराना नुस्खा नहीं खोज निकाला। मेरी दादी गांव में वैद्य थीं और वो हमेशा सबसे सरल चीजों का इस्तेमाल करती थीं, घी, शहद, जड़ी बूटियां, बस यही सब। लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे होते थे।
एक बार मैंने उनसे पूछा कि वो महंगी दवाएं क्यों इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने एक बात कही जो मुझे जीवन भर याद रही। महंगी चीज जरूरी नहीं कि सही हो और सही चीज जरूरी नहीं कि महंगी हो। जरूरी ये है कि सही चीज मिल जाए। वेस्लिन की कीमत इस बात में नहीं है कि वो सीधे धब्बे हटा सकती है। मुझे सच कहना होगा, इसमें धब्बे हटाने वाला कोई तत्व नहीं है, लेकिन इसमें एक अनोखी क्षमता है। ये उन प्राकृतिक तत्वों को जो वास्तव में प्रभावी हैं 10 गुना ज्यादा असरदार बना देती है। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। वैसलीन का वैज्ञानिक नाम पेट्रोलियम जेली है। ये एक शक्तिशाली ओक्लूसिव ओक्लूसिव मॉइस्चराइजर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये त्वचा की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बना देती है जो नमी को अंदर बंद कर देती है और उसे उड़ने से रोकती है। ये 98% तक नमी को रोक सकती है। 2018 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने 20 मॉइस्चराइजिंग तत्वों की तुलना की और पाया कि वैसलीन का ओक्लूसिव प्रभाव सबसे ज्यादा था, उन हाईटेक तत्वों से भी ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हैं कि त्वचा पानी से भरा एक गिलास है। सामान्य स्किन केयर उत्पाद उस गिलास में पानी डालने जैसा है, लेकिन गिलास पर ढक्कन नहीं है, इसलिए पानी जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। वैसलीन उस ढक्कन की तरह है जो नमी को कसकर बंद कर देता है और उसे धीरे धीरे त्वचा की गहरी परतों में रिसने देता है। एक और उदाहरण लें, विटामिन ई हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज होकर बेअसर हो जाता है। वैसलीन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो हवा को रोकती है और विटामिन ई को त्वचा की सतह पर सक्रिय बनाए रखती है। यही कारण वो है कि अकेले विटामिन ई का असर सामान्य होता है, लेकिन वैसलीन के साथ मिलाने पर असर दोगुना हो जाता है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है सहयोग, यानी किसी बाहरी शक्ति की मदद से दवा का असर बेहतर करना। वैसलीन वही बाहरी शक्ति है, ये खुद दवा नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक तत्वों के असर को अधिकतम कर देती है। इसे कहते हैं छोटी सी चीज से बड़ा काम करना। लेकिन सिर्फ वैसलीन ही काफी नहीं है, इसे साथियों की जरूरत है, और ये साथी आपके किचन और दवा की दराज में ही छिपे हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है और मेलेनिन को रोकता है। 2015 में डर्मेटोलॉजिक सर्जरी जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें 120 लोगों पर अध्ययन किया गया। पाया गया कि 8 सप्ताह तक रोजाना विटामिन ई लगाने से पिगमेंटेशन में 35% की कमी आई। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर जो त्वचा को निखारता है और डेड स्किन सेल्स को हटाता है, लेकिन यह एसिडिक होता है और सीधे लगाने पर जलन पैदा कर सकता है। वैसलीन इस जलन को कम करती है और प्रक्रिया को सौम्य बनाती है। शहद चरक संहिता जैसे ग्रंथों में शहद को त्वचा को नमी देने, विषहरण करने और दर्द को शांत करने वाला बताया गया है। आधुनिक शोध साबित करते हैं कि यह घाव भरने में मदद करता है और त्वचा की लोच को बढ़ाता है। जई ओटमील 2003 में अमेरिकी एफडीए ने आधिकारिक तौर पर जई को त्वचा रक्षक के रूप में मान्यता दी। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन त्वचा को शांत करता है और पुरानी मृत त्वचा को हटाता है। हर एक की अपनी खासियत है। वैसलीन का काम इन खासियतों को चरम पर पहुंचाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह पुराने नुस्खों का नया उपयोग है जिसमें पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी ज्ञान का संगम है, जहां सबसे सरल सामग्री का उपयोग करके आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। आगे मैं आपको 4 मिश्रण बनाना सिखाऊंगा। आप अपनी त्वचा के प्रकार और जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। हर एक को मैंने व्यक्तिगत रूप से जांचा और परखा है, ये सुरक्षित और प्रभावी हैं। लेकिन नुस्खे बताने से पहले मुझे एक बात स्पष्ट करनी है, ये कोई 3-4 दिन में असर दिखाने वाली जादुई दवा नहीं है। इसके लिए धैर्य की जरूरत है। कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना होगा। सौम्य देखभाल से धीरे धीरे ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप 3-5 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में इस अवसर को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे मुख्य डाल लगातार, तो आपके साथ आप हिस्से पे आते हैं। पहला नुस्खा
वैसलीन और विटामिन ई, ये मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे स्थिर परिणाम देने वाला नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी त्वचा सूखी है, धब्बे स्पष्ट हैं और त्वचा में सांवलापन और महीन रेखाएं हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में इसका असर सबसे अच्छा होता है। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह एक सफाई कर्मचारी की तरह त्वचा से फ्री रेडिकल्स को हटाता है, वही फ्री रेडिकल्स जो आपको बूढ़ा बनाते हैं और धब्बों का कारण बनते हैं। साथ ही ये स्रोत से ही मेलेनिन के निर्माण को रोकता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। लेकिन समस्या यह है कि अकेले विटामिन ई का उपयोग करने पर कई लोगों को कोई असर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि विटामिन ई हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। त्वचा में अवशोषित होने से पहले ही यह बेअसर हो जाता है। वैसलीन इस समस्या का वानबी समाधान है। यह विटामिन ई को त्वचा की सतह पर सील कर देती है, हवा से बचाती है और उसकी सक्रियता का समय बढ़ा देती है। यही कारण है कि एक और एक मिलकर दो से ज्यादा हो जाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। मेरे साथ कदम दर कदम चलें। 1 चम्मच वैसलीन तैयार करें जो किसी भी दवा की दुकान पर बहुत सस्ते में मिल जाएगी, और विटामिन ई के सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो दवा की दुकानों पर आम है, 2 से 3 कैप्सूल लें, एक साफ सुई से छेद करें और तेल को एक छोटी कटोरी में निचोड़ लें। फिर लगभग 1 सिक्के के आकार का एक छोटा चम्मच वैसलीन लगभग 10 ग्राम डालें। एक साफ रुई या छोटे चम्मच से इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि यह हल्के पीले रंग का क्रीम न बन जाए। हर रात चेहरा धोने के बाद जब त्वचा थोड़ी नम हो, ध्यान दें, नम त्वचा पर लगाना बहुत जरूरी है। इससे अवशोषण बेहतर होता है। इस मिश्रण की थोड़ी मात्रा लें और इसे धब्बों पर लगाएं। फिर धीरे धीरे गोलाकार गति में 1 से 2 मिनट तक मालिश करें ताकि यह अवशोषित हो जाए। इसे पूरे चेहरे पर लगाने की जरूरत नहीं है, जहां धब्बे हैं वहीं लगाएं। तैयार मिश्रण को एक छोटी शीशी में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें। यह लगभग 1 सप्ताह तक चल सकता है। बहुत ज्यादा ना बनाएं, ताजा मिश्रण ज्यादा प्रभावी होता है। आपको याद है मैंने शुरू में सुशीला देवी के बारे में बताया था, उन्होंने इसी नुस्खे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 2 महीने तक लगातार इसका इस्तेमाल किया। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उनके चेहरे के धब्बे हल्के हो गए थे, त्वचा का रंग निखर गया था और त्वचा उतनी सूखी भी नहीं रही थी। उन्होंने उत्साहित होकर मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी भी कहती है कि मैं 5 साल छोटी लग रही हूं, लेकिन मुझे सच कहना होगा, ये 3-5 दिन में असर दिखाने वाली कोई जादुई दवा नहीं है। इसके लिए धैर्य की जरूरत है, कम से कम 1 से 2 महीने। सुशीला जी अब 92 साल की हैं और आज भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं, जवान दिखने के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है। मैंने ये नुस्खा कम से कम 200 मरीजों को सुझाया है, जिनमें से 150 लोगों पर मैंने 3 महीने से ज्यादा नजर रखी। परिणाम इस प्रकार थे। 105 लोगों यानी 70% पर स्पष्ट प्रभाव दिखा। धब्बे 20% से 40% तक हल्के हो गए। 30 लोगों यानी 20% पर सामान्य प्रभाव दिखा। धब्बे 10% से 20% तक हल्के हुए। 15 लोगों यानी 10% पर कोई प्रभाव नहीं दिखा, मुख्य रूप से क्योंकि उन्होंने चेंजेस नहीं किया या उनकी त्वचा की स्थिति विशेष थी। सबसे तेज परिणाम 3 सप्ताह में दिखा और औसत परिणाम 6 से 8 सप्ताह में। धैर्य की जरूरत है, लेकिन ये इसके लायक है। दूसरा नुस्खा वैसलीन और नींबू का रस। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, धब्बे हल्के हैं और तेल थोड़ा ज्यादा बनता है। इसकी खासियत यह है कि यह त्वचा को निखारता है और पूरे चेहरे का रंग एक जैसा बनाता है। लेकिन सावधान, इस नुस्खे का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर धब्बे और भी गहरे हो सकते हैं, इसीलिए कृपया ध्यान से सुने। नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है,
विटामिन सी मेलेनिन के उत्पादन को रोकता है और फ्रूट एसिड पुरानी मृत त्वचा को धीरे धीरे हटाता है। ये दोनों ही त्वचा को गोरा करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नींबू की एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सीधे लगाने पर यह त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, खासकर मध्यम आयु वर्ग के लोगों की त्वचा, जिनकी त्वचा पहले से ही पतली होती है, उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहीं पर वैसलीन काम आती है। ये एक बफर की तरह काम करती है, नींबू के रस की जलन को कम करती है और साथ ही नमी बढ़ाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कृपया याद रखें, पहला, नींबू एक फोटोसेंसिटिव प्रकाश संवेदनशील तत्व है। इसका मतलब है कि इसे लगाने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी त्वचा और काली हो सकती है और धब्बे गहरे हो सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ रात में करें, दिन में इसका इस्तेमाल सख्त वर्जित है। दूसरा, इसे लगाने के बाद अगले दिन धूप से बचाव करना बहुत जरूरी है। बाहर निकलने पर छाता या टोपी का प्रयोग करें और SPF 30+ वाला सनस्क्रीन लगाएं। तीसरा, मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, सच में सिर्फ 1 बूंद। ज्यादा की लालच न करें, ज्यादा लगाने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। बनाने का तरीका बहुत सरल है। एक छोटे चम्मच वैसलीन में 1 बूंद ताजे नींबू का रस मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें। रात में इसे सिर्फ धब्बों या सांवले हिस्सों पर लगाएं। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें, लगातार नहीं, ताकि त्वचा को आराम करने का समय मिले। इस्तेमाल करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। कान के पीछे या कलाई के अंदरूनी हिस्से पर थोड़ा सा लगाएं और 15 मिनट तक इंतजार करें। अगर लाली, सूजन, जलन या खुजली होती है तो क्षमा करें, ये नुस्खा आपके लिए नहीं है। इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तभी आप इसे चेहरे पर लगा सकते हैं। मेरा एक मरीज था, श्रीमान वर्मा, 58 साल के थे। उन्होंने आलस में पैच टेस्ट नहीं किया और धूप से बचाव पर भी ध्यान नहीं दिया। दिन में बाहर धूप में गए और परिणाम यह हुआ कि उनके धब्बे और भी गहरे हो गए। वह रोते हुए मेरे पास आए, डॉक्टर साहब, मैं तो और भी काला हो गया। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, आपको डराने के लिए नहीं। इसलिए इस नुस्खे के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। रात में इस्तेमाल करें, कम मात्रा में पैच टेस्ट करें और धूप से बचाव करें। अगर आप ये सब करते हैं तभी यह सुरक्षित और प्रभावी है। तीसरा नुस्खा, वैसलीन और शहद। मैं यह नुस्खा विशेष रूप से उन लोगों को सुझाता हूं जिनकी त्वचा सूखी, खुरदरी है और मेकअप लगाने पर भी पपड़ी जम जाती है। यह सीधे धब्बे हटाने के लिए नहीं बल्कि त्वचा को पोषण देने के लिए है। जब त्वचा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो धब्बे अपने आप हल्के हो जाएंगे। शहद प्राकृतिक पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन, अमीनो एसिड, खनिज और एंजाइम भरपूर मात्रा में होते हैं। आधुनिक शोध से पता चलता है कि यह घाव भरने में मदद करता है और त्वचा की लोच और चमक को बढ़ाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि शहद त्वचा को नमी देता है, विषहरण करता है, दर्द को शांत करता है और सभी औषधियों के साथ मिलकर काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह गहरी नमी देता है और क्षतिग्रस्त त्वचा की मरम्मत करता है। वैसलीन का काम फिर से वही है, ताला लगाना। यह शहद के पोषक तत्वों को त्वचा की सतह पर बंद कर देती है, जिससे वे धीरे धीरे त्वचा में समाते हैं बजाय इसके कि वे हवा में उड़ जाएं। इस तरह पोषण का प्रभाव पूरी रात बना रहता है। मैं इस नुस्खे को मौसम बदलने पर इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं, जब त्वचा संवेदनशील हो जाती है और पपड़ी जमने लगती है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेस मास्क की तरह लगाने से कई महंगे ब्रांडेड मास्क से भी बेहतर परिणाम मिलते हैं। बनाने का तरीका बहुत सरल है। प्राकृतिक शहद और वैसलीन को 1:2 के अनुपात में मिलाएं। उदाहरण के लिए 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच वैसलीन। इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहला, रोजाना नाइट क्रीम के रूप में।
हर रात चेहरा धोने के बाद एक पतली परत लगाएं। दूसरा, मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क के रूप में थोड़ी मोटी परत लगाएं और 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी और फेस वॉश से धीरे धीरे धो लें। यह तरीका हफ्ते में 1 या 2 बार ही काफी है। ध्यान दें, आपको प्राकृतिक शहद का उपयोग करना है, ना कि चीनी या पानी मिला हुआ शहद। असली शहद गाढ़ा और पारदर्शी होता है, जबकि नकली शहद पतला होता है। यह नुस्खा परिपक्व त्वचा, सूखी त्वचा और मौसम बदलने पर पपड़ीदार और खुरदरी त्वचा वाले दोस्तों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। अगर आपको अपना चेहरा खिंचा खिंचा और सूखा महसूस होता है, तो इसे एक बार इस्तेमाल करने पर ही आपको फर्क महसूस होगा। इसका असर तुरंत धब्बे हल्का करना नहीं है, बल्कि त्वचा को भरपूर पानी पिलाना और उसकी नींव को मजबूत करना है। जब नींव मजबूत होगी तो धब्बे अपने आप हल्के हो जाएंगे। चौथा नुस्खा, और ये मेरा अंतिम गुप्त हथियार है, वैसलीन और जई का आटा। याद है मैंने शुरू में कहा था कि चौथा नुस्खा न केवल धब्बों को हल्का करेगा, बल्कि मध्यम आयु वर्ग के लोगों की एक और बड़ी समस्या का भी समाधान करेगा। वो समस्या है मृत त्वचा की मोटी परत जम जाना, जिससे त्वचा खुरदरी हो जाती है और छूने पर चिकनी नहीं लगती। कई मध्यम आयु वर्ग के दोस्तों का चेहरा छूने पर रेगमाल जैसा लगता है। ये न केवल सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि स्किन केयर उत्पाद भी ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते। ये नुस्खा इसी समस्या का समाधान करता है। जई पर विज्ञान ने बहुत शोध किया है। इसमें बीटा ग्लूकन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से मृत त्वचा हटाने और सूजन रोधी गुण होते हैं। 2003 में अमेरिकी एफडीए ने जई को आधिकारिक तौर पर त्वचा रक्षक के रूप में मान्यता दी थी। आयुर्वेद में जई शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनाज से त्वचा को पोषण देने की परंपरा है। चरक संहिता में कहा गया है कि अनाज न केवल खाने के लिए है, बल्कि बाहरी रूप से त्वचा को पोषण देने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जई इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जई के आटे से मृत त्वचा हटाने की प्रक्रिया अगर सीधे की जाए तो त्वचा पर रगड़ लग सकती है और नुकसान हो सकता है। वैसलीन के चिकनाई और नमी देने वाले गुण इस प्रक्रिया को सौम्य बना देते हैं, जैसे त्वचा को पॉलिश करना, न कि घिसना। यह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे बनाने का तरीका यह है, पहले जई को मिक्सर में पीसकर बहुत बारीक पाउडर बना लें। जितना बारीक होगा उतना अच्छा, नहीं तो यह त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। फिर 1:2 के अनुपात में, यानी 1 चम्मच जई का पाउडर और 2 चम्मच वैसलीन मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहला, फेशियल स्क्रब के रूप में हफ्ते में 1 या 2 बार गीले चेहरे पर धीरे धीरे गोलाकार गति में 1 मिनट तक मालिश करें और फिर धो लें। दूसरा, बॉडी स्क्रब के रूप में कोहनी, घुटने जैसे खुरदरे हिस्सों पर लगाकर मालिश करें, 5 मिनट तक छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। ये सर्दियों में फटी त्वचा वाले दोस्तों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ध्यान दें, चेहरे पर बहुत हल्के हाथों से मालिश करें। मध्यम आयु वर्ग के लोगों की त्वचा पतली होती है, ज्यादा जोर न लगाएं। यह नुस्खा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी मृत त्वचा की परत मोटी है, रंग सांवला है, लेकिन वे कठोर क्लींजिंग उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके इस्तेमाल के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा चिकनी हो गई है, छूने में आरामदायक लगती है, और बाद में लगाए जाने वाले स्किन केयर उत्पाद भी बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं। मरीज ने 1 महीने तक इसका इस्तेमाल किया और पाया कि पहले जिस सीरम का असर 2 महीने में दिखता था, अब उसका असर 3 हफ्तों में ही महसूस होने लगा। यही है त्वचा के रास्ते खोलने का महत्व, जो सिर्फ धब्बे हटाने से ज्यादा व्यावहारिक है। ठीक है, 4 नुस्खे बता दिए, मैं आपके लिए संक्षेप में बता देता हूं। पहला, वैसलीन प्लस विटामिन ई। ये बेसिक नुस्खा है सूखी और स्पष्ट धब्बों वाली त्वचा के लिए। दूसरा, वैसलीन प्लस नींबू। ये निखार लाने वाला नुस्खा है सांवली और हल्के धब्बों वाली त्वचा के लिए, लेकिन धूप से बचाव सख्ती से करना होगा।
तीसरा वैसलीन प्लस शहद ये पोषण देने वाला नुस्खा है सूखी, संवेदनशील और मौसम बदलने पर परेशान त्वचा के लिए। चौथा वैसलीन प्लस जई यह त्वचा को नया जीवन देने वाला नुस्खा है खुरदरी, मोटी और सांवली त्वचा के लिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार चुने। आप इन्हें मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में शहद और गर्मियों में जई। लचीलापन रखने से परिणाम और भी बेहतर होंगे, लेकिन सिर्फ बाहरी उपयोग ही काफी नहीं है। बाहरी उपयोग की बात करने के बाद अब अंदर की बात करते हैं। इतने सालों के मेरे डॉक्टरी अनुभव में मैंने एक बात गहराई से महसूस की है, 30% इलाज है तो 70% पोषण। बाहरी स्किन केयर सिर्फ 30% हिस्सा है, जबकि आंतरिक देखभाल 70% है। क्यों? क्योंकि उम्र के धब्बों की जड़, शरीर का धीमा मेटाबॉलिज्म, फ्री रेडिकल्स का जमाव और अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट है। आयुर्वेद इसे और भी स्पष्ट रूप से कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर के अंदर वैसा ही बाहर। जब अंदर असंतुलन होता है तो वह बाहर जरूर दिखाई देता है। इसलिए अगर आप वास्तव में अपनी त्वचा में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बाहर की ओर काम करना होगा। मैं आपको 3 प्रमुख खाद्य समूहों की सलाह देता हूं, जिन्हें याद रखना आसान है। इसे इंद्रधनुषी आहार कहते हैं। रोजाना 5 अलग अलग रंगों के खाद्य पदार्थ खाने से आपको जरूरी एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं। पहला समूह लाल और नारंगी रंग के खाद्य पदार्थ, जैसे टमाटर, गाजर, कद्दू, स्ट्रॉबेरी। इनमें लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन भरपूर होता है, जो विटामिन ए में बदलकर त्वचा की मरम्मत में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये पीले रंग के खाद्य पदार्थ त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। जब पाचन अच्छा होता है तो रक्त और ऊर्जा का संचार भी अच्छा होता है, जिससे त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। सलाह रोजाना कम से कम एक प्रकार का सेवन करें, हो सके तो पकाकर या भूनकर खाएं, इससे अवशोषण बेहतर होता है। दूसरा समूह हरे रंग के खाद्य पदार्थ, जैसे पालक, ब्रोकली, ग्रीन टी, कीवी। इनमें विटामिन सी और क्लोरोफिल भरपूर होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और त्वचा का रंग निखारते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये यकृत और गुर्दे के लिए अच्छे होते हैं। जब यकृत और गुर्दे स्वस्थ होते हैं तो रक्त का प्रवाह अच्छा होता है और चेहरा स्वाभाविक रूप से निखरता है। सलाह रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पिए। पालक को सब्जी या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा समूह बैंगनी और काले रंग के खाद्य पदार्थ, जैसे जामुन, काले चने, बैंगनी पत्ता गोभी, काले तिल। इनमें एंथोसाइनिन भरपूर होता है, जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है और यकृत और गुर्दे को पोषण देता है। आयुर्वेद काले खाद्य पदार्थों को विशेष महत्व देता है। कहा जाता है कि काला रंग गुर्दे के लिए अच्छा होता है। जब गुर्दे की ऊर्जा पर्याप्त होती है तो बाल काले रहते हैं और त्वचा में चमक होती है। सलाह काले चने को उबालकर या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन को नाश्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा 2 और श्रेणियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विटामिन ई से भरपूर मेवे, जैसे बादाम, अखरोट। रोजाना एक छोटी मुट्ठी लगभग 30 ग्राम खाएं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेवों में तेल होता है और ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ सकता है। सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, मशरूम, ये यकृत को विषैरण करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और पिगमेंटेशन कम होता है। लहसुन को कच्चा पीसकर खाने से कीटाणुनाशक प्रभाव सबसे अच्छा होता है। प्याज को सब्जियों में और मशरूम को सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने की बात करने के बाद अब बात करते हैं कि क्या कम खाना चाहिए। 3 उच्च खाद्य पदार्थ, उच्च चीनी, उच्च तेल और उच्च नमक। ये ग्लाइकेशन प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, कोलेजन को नष्ट करते हैं, जिससे त्वचा अपनी लोच खो देती है और धब्बे और झुर्रियां आसानी से पड़ जाती हैं। तली हुई चीजें, मिठाइयां और अचार वाली चीजें जितना कम हो सके उतना कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है, रोग का कारण मुख है। ये
आपको डराने के लिए नहीं है, यह सच है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एक तरफ सबसे महंगी स्किन केयर क्रीम लगाते हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खाते हैं। ऐसे में परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है खाने के अलावा? तीन और चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, पूरी नींद। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक यकृत और पित्ताशय की थैली का समय होता है। इस समय सोना बहुत जरूरी है। अगर आप इस दौरान नहीं सोते तो रक्त और ऊर्जा का निर्माण बाधित होता है और चेहरा निश्चित रूप से खराब दिखेगा। दूसरा, नियमित व्यायाम। रोजाना आधा घंटा टहलें ताकि रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इससे चेहरा स्वाभाविक रूप से लालिमा युक्त होगा। बहुत ज्यादा जोरदार व्यायाम की जरूरत नहीं है, टहलना ही काफी है। तीसरा, मन को प्रसन्न रखें। आयुर्वेद कहता है, क्रोध से यकृत को और चिंता से त्वचा को नुकसान होता है। जब मन ठीक नहीं होता तो रक्त और ऊर्जा का प्रवाह भी गड़बड़ा जाता है। रोजाना एक बार हंसना किसी भी टॉनिक से ज्यादा असरदार है। ठीक है दोस्तों, जो कहना था सब कह दिया। समाप्त करने से पहले मेरे पास 3 बातें हैं, कृपया उन्हें जरूर याद रखें। ये आपकी सुरक्षा और परिणामों से संबंधित है। पहली बात, धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें। आज मैंने जो भी तरीके बताए हैं उनका मूल सिद्धांत सौम्य और दीर्घकालिक देखभाल है। वैसलीन कोई जादुई दवा नहीं है और ये नुस्खे कोई जादू नहीं है। उन्हें समय चाहिए, कम से कम 1 से 2 महीने, तभी स्पष्ट परिणाम दिखेंगे। अगर आप 3-5 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में इस अवसर को बर्बाद कर देंगे। दूसरी बात, सुरक्षा पहले, परिणाम बाद में। किसी भी स्किन केयर तरीके को अपनाने से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें। इस्तेमाल के दौरान प्रतिक्रिया पर नजर रखें। अगर जलन या एलर्जी होती है तो तुरंत बंद कर दें। खासकर नींबू वाले नुस्खे के साथ धूप से बचाव बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सलाह के कारण आपके धब्बे और गहरे हो जाएं। तीसरी बात, कुछ भी असामान्य दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके धब्बे अचानक बड़े हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, फट जाते हैं या उनसे खून बहता है तो कृपया संकोच न करें, तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। जल्दी पता चलने पर हर चीज का इलाज आसान होता है। देरी करने से आप सबसे अच्छा मौका खो सकते हैं। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरे 43 साल के अनुभव का निचोड़ है। इतने सारे तरीके बताने के बाद मैं अंत में आपके मन की बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या मैं 20 साल की उम्र वाली त्वचा वापस पा सकता हूं? मेरा जवाब है नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। उम्र के निशान हमारे दुश्मन नहीं हैं। वह धब्बे, वह झुर्रियां, वे हमारे द्वारा तय किए गए रास्तों और हमारी हंसी के निशान हैं। वे बदसूरत नहीं है, बस उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। स्किन केयर का मतलब कभी भी बुढ़ापे से लड़ना नहीं होता, बल्कि हर उम्र में हमें आरामदायक और आत्मविश्वासी महसूस कराने में मदद करना होता है। 60 की उम्र की अपनी सुंदरता है, 70 की उम्र का अपना आकर्षण, यही असली शालीनता है। इसलिए आज मैंने आपको जो तरीके सिखाए हैं वे आपको वापस जवान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी अपनी उम्र में आपको सबसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए है। वो वैसलीन की छोटी सी डिब्बी और आपके द्वारा हर दिन खुद की देखभाल के लिए निकाले गए कुछ मिनट, यही जीवन के प्रति सबसे कोमल और शक्तिशाली देखभाल है। अगर आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया मेरी 3 मदद करें। पहली मदद, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक किसी की त्वचा की स्थिति को बदल सकता है। दूसरी मदद, इसे अपने माता पिता और बड़ों को शेयर करें। ये तरीके उन्हीं के लिए तैयार किए गए हैं। उन्हें बताएं कि सुंदर दिखने के लिए हमेशा बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तीसरी मदद, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। मैं आपके फीडबैक के आधार पे अगले वीडियो में उसे विस्तार से करके दिखाऊंगा। अंत में आज रात घर जाकर ही शुरू करें,
कल अगले हफ्ते या अगले महीने का इंतजार न करें। स्किन केयर में सबसे बड़ी बाधा देर नहीं बल्कि इंतजार है। अभी जांचें, क्या आपके घर में वैसलीन है, विटामिन ई है, नहीं है तो कल ही जाकर खरीदें। 150 रुपए इसके लायक हैं। मैं हूं आरोग्यवाणी से डॉक्टर विक्रम सिंह, एक 67 वर्षीय डॉक्टर। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि ये 20 मिनट आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। अपना ख्याल रखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे।